Hello children, welcome in your English class with your book Exploration in English, A Reader's Journey, published by EduRise by Amit Publications. We are starting chapter 5, Safety First. So, this is a poem children and we will learn about the poem. Okay, सबसे पहले हम कुछ poem के बारे में जानते हैं. This poem teaches us, ये poem हमें सिखाती है बच्चों how to cross the road safely. Cross मतलब पार करना, road यानी कि सड़क, safely मतलब सुरक्षित तरीके से. ठीक है, तो हम सड़क को कैसे सेफली पार करें, राइट? बहुत सारा ट्रैफिक आता रहता है ना बच्चों. The speaker looks up, जो स्पीकर है वो ऊपर देखता है, and down the street, और नीचे देखता है, to check for any approaching vehicles. वो क्या देखता है कि कोई व्हीकल यानी कि कोई वाहन तो नहीं आ रहा है. They also listen for sounds like horns or bells before crossing. और वो क्या देखते हैं? साउंड सुनते हैं, चाहे वो हॉर्न्स हो या बेल्स हो. ठीक है, बिफोर क्रॉसिंग मतलब रोड क्रॉस करने से पहले. The poem emphasizes patience and caution. Poem emphasizes मतलब जोर देती है किस पर? Patience पर. Patience कहते हैं बच्चों धैर्य को. ठीक है, आप रुकिए, आप थोड़ा धैर्य से काम लीजिए, जल्दबाजी नहीं कीजिए. तो धैर्य को कहते हैं patience and cautions मतलब सावधानी को. Ensuring that the road is clear before stepping forward. और ये निश्चित कीजिए कि जो सड़क है वो क्लियर है यानी कि बिल्कुल साफ है. बिफोर स्टेपिंग फॉरवर्ड, उस पर आगे बढ़ने से पहले. भाई ऐसा नहीं हो कि कोई बहुत जल्दी से तेजी से व्हीकल आ रहा हो और आप सड़क पार कर जाएं. ठीक है, सो बाय फॉलोइंग दीज सेफ्टी रूल्स, इन सेफ्टी रूल्स को फॉलो करके द स्पीकर सक्सेसफुली क्रॉसेस टू द अदर साइड विदाउट डेंजर. जो स्पीकर है वो सक्सेसफुली यानी कि सफलतापूर्वक क्रॉसेस पार कर जाते हैं, टू द अदर साइड दूसरी साइड पर चले जाते हैं, विदाउट डेंजर बिना किसी खतरे के. डेंजर को हम कहते हैं बच्चों खतरा. तो ये पोएम हमें सिखाती है कि जब हम सड़क को पार कर रहे हो तो हमें ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना है. हमें देखना है अप डाउन करके कि कोई व्हीकल तो नहीं आ रहा है. हमें हॉर्न्स पे ध्यान देना है, बेल्स पे ध्यान देना है, राइट? और इंश्योर होना है कि हम जल्दबाजी ना करें, हम सभी सावधानियां बरतते हुए सड़क को क्रॉस करें. ओके, सो लेट्स रिसाइट आवर पोम. अप द स्ट्रीट आई लुक टू सी इफ एनी ट्रैफिक इज नियर टू मी. अप द स्ट्रीट यानी कि सड़क के ऊपर मैं देखता हूं. आई लुक टू सी If any traffic is near to me, क्या कोई ट्रैफिक मेरे पास है? Down the road I look as well. इसी तरह से मैं सड़क के नीचे भी देखता हूँ. And listen मतलब सुनना. For a horn or bell. मैं किसके बारे में सुनता हूँ? हॉर्न या कोई बेल तो नहीं बज रही है. There is something coming, wait a bit. अगर कुछ आ रहा है, coming मतलब आ रहा है, या कोई स्कूटी हो सकती है, कोई कार हो सकती है, बस हो सकती है, ट्रक हो सकता है, तो वेट अ बिट, थोड़ी देर रुक जाओ. ठीक है, इफ आई रन आउट आई मे बी हिट. अगर मैं भागूं, इफ आई रन आउट, कोई सामने से आ रहा है और फिर भी मैं भागूं, आई मे बी हिट, तो मुझे चोट लग सकती है. बट नाउ द रोड इज रियली क्लियर. लेकिन अब सड़क वास्तव में साफ है. No cars or motors, bus is near. ना कोई कार, ना मोटर, ना बस पास है. I run across the road so wide. मैं इतनी चौड़ी जो सड़क है वो पार करता हूँ. Hooray! I am safe on the other side. मैं दूसरी तरफ सुरक्षित हूँ. And this poem is written by Annette Blyton. Okay, now we have some word meaning of the poem. चलिए देखते हैं बच्चों. सबसे पहला वर्ड है हमारा ट्रैफिक. ट्रैफिक किसे कहते हैं? यातायात को.
ठीक है, जब सड़क पे बहुत सारे स्कूटर, गाड़ियां, बसेस, ट्रक्स आ जाते हैं तो वो हो जाता है ट्रैफिक। सो ट्रैफिक, मूविंग व्हीकल्स ऑन द रोड, सड़क पर चलने वाले वाहन। नियर यानी कि क्लोज, पास, क्लोज बाय। लिसन, टू हियर केयरफुली, ध्यान पूर्वक सुनना। हॉर्न, अ साउंड मेड बाय व्हीकल्स टू अलर्ट अदर्स। आपके पास भी कार होगी बच्चों, स्कूटर होगा, आपके पापा के पास होगा, घर में होगा, तो आपने देखा होगा उसमें हॉर्न लगा होगा। तो वो क्या होता है, एक ऐसी साउंड निकलती है उस व्हीकल्स में से जो दूसरों को अलर्ट कर देती है कि वो आ रहा है। बेल, अ रिंगिंग साउंड यूज्ड फॉर वार्निंग, बेल भी एक साउंड होती है जो वार्निंग के लिए यूज होती है। वेट, वेट कहते हैं टू स्टॉप एंड स्टे फॉर अ वाइल, और थोड़ी देर रुकने को। हिट, टू बी स्ट्रक बाय समथिंग, किसी चीज से टकरा जाना, टू बी स्ट्रक बाय समथिंग। क्लियर यानी कि फ्री फ्रॉम ऑब्स्टिकल्स, क्लियर मतलब कि कोई भी दुविधा नहीं है, सब कुछ साफ है। मोटर बस, अ लार्ज व्हीकल, एक बहुत बड़ा व्हीकल होता है, यूज्ड फॉर पब्लिक ट्रांसपोर्ट, जो हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए यूज करते हैं। So children, let's start with exercises. Darken the correct option in the OMR sheet. I will tell you children correct option here only, okay? First one is, the poet walks up the street, okay? There are dash passing near him. उसके पास से कौन गुजर रहे थे? Vehicles are passing near him. The poet listens, listens मतलब सुनना, तो poet सुनता है for the sound of a horn or bell. He crosses the road when he finds the road clear. वो सड़क पार करता है जब उसे सड़क साफ मिलती है। Let's go ahead. Fill in the blanks using the correct words from the locker. ठीक है, up the street I look to see if any traffic is near. So यहां पर लिख देंगे बच्चों हम traffic, okay? Down the road I look as well and listen for a horn or bell. Horn or bell. If I run out suddenly, I may be hit. अगर मैं अचानक से भागता हूं तो मुझे चोट लग सकती है, टक्कर हो सकती है। Before crossing, क्रॉस करने से पहले, I wait, मैं वेट करता हूं until the road is clear. ठीक है, I feel safe, मैं सेफ फील करता हूं after reaching the other side safely. दूसरी तरफ सुरक्षित पहुंचने के बाद। ओके, नाउ राइट T for true and F for false statement. Run across the road without waiting for the vehicles to stop. व्हीकल के स्टॉप होने की वेट करे बिना सड़क को भाग के क्रॉस करना चाहिए नहीं, दिस इज फॉल्स। We should listen for a horn or a bell before crossing the road. हमें हॉर्न और बेल को सुनना चाहिए क्रॉस करने से पहले रोड को। यस, दिस इज ट्रू। वी शुड टॉक टू स्ट्रेंजर्स व्हाइल क्रॉसिंग, हमें अजनबियों से बात करनी चाहिए क्रॉस करते हुए। फॉल्स। द रोड शुड बी बिजी बिफोर क्रॉसिंग, क्रॉस करने से पहले रोड को जब आप क्रॉस करते हो बच्चों, उससे पहले क्या वो रोड बिजी होनी चाहिए? नहीं, द रोड शुड बी clear. So this is also false. Okay. Now we have answered the following questions. Why do vehicles have a horn or a bell? Vehicles में horn और bell क्यों होते हैं बच्चों? Vehicles have a horn or bells to alert others. दूसरों को alert करने के लिए कि वाहन आ रहा है। Where does he want to go? वो कहाँ जाना चाहता है? He wants to cross the रोड, वो रोड क्रॉस करना चाहता है। Why does the boy in the poem look up the street? What is he looking for? वो वहां पर क्या देख रहा है?
The boy looks up the street because he is looking for traffic. Okay? How do we feel? हम कैसा feel करते हैं after reaching, पहुंचने के बाद the other side of the road safely. सड़क के दूसरी तरफ सुरक्षित पहुंचने के बाद we feel safe. हम सेफ फील करते हैं आफ्टर रीचिंग द अदर साइड ऑफ द रोड सेफली. तो ये है बच्चों आपके आंसर्स. ओके, सो दिस चैप्टर एंड्स हियर चिल्ड्रन. नाउ प्लीज लर्न योर पोएम. ओके, एंड आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड इट. Stay tuned for the new video. Thank you.